ओम शांति, जय श्री कृष्ण। डिवाइन लाइफस्टाइल डिटॉक्स सेंटर के ऊपर आप सभी का स्वागत करते हैं। फिर से आपके सामने एक नए वीडियो लेकर आ गए हैं। नई बातें, नए तजुर्बे, नए अनुभव और नए लोगों के साथ कुछ नई नई बातें। अभी हमारे शरीर का जो पूरा एक ये मशीन यंत्र है, उस यंत्र को ठीक करने के लिए, शरीर की मशीनरी को जानने के लिए हमें ये जो न्यू डाइट सिस्टम जो मिला है, ये पद्धति मिली है, उस पद्धति से हम उनको कैसे ठीक कर पाते हैं और अच्छे तरीके से आगे के लिए चला पाते हैं, इनकी सारी टेक्निक्स ये हमें जानने को मिली है। तो फिर हमारे शरीर में जो हमारा शरीर का वास्तु है, ज़्यादातर लोग बीमार होते हैं तो अपने मकान का वास्तु भी देखते हैं कि मकान में कहीं किसी जगह पर गलत एनर्जी खड़ी हो रही है तो भी बीपी, शुगर, डायबिटीज़, जो भी रोग हैं शरीर के, मन के, वो आते हैं। लेकिन ये भी अपने आप में साइंस है वास्तु, लेकिन हमारा शरीर का वास्तु अगर सही नहीं है तो हम बीमार अवश्य पड़ेंगे। शरीर का वास्तु ठीक करने के लिए ये न्यू डाइट सिस्टम इज़ द बेस्ट सिस्टम। पूरे शरीर को अच्छे तरीके से, जैसे शिल्पीकार एक शिल्प बनाता है तो वह शिल्प बेहतर तरीके से सुंदर, मनोरम्य और मन को जो पसंद आए ऐसी मूर्ति का सर्जन कर देता है। उसी तरीके से तप सेवा सुमिरन की पद्धति, मानस योग साधना हमारे तन, मन एवं आत्मा की शुद्धि करके हमको परम सिद्धि की तरफ लेके जाता है। कहा जाता है कि आज शनिवार है, शनिवार को अगर शनि को शांत रखना है तो हमें शनिवार के दिन वो चाहे न्यू डाइट सिस्टम प्रारंभ करनी पड़े, और रविवार को सूर्य को बलवान बनाना है तो रविवार को आप स्टार्ट कर दे। मंडे को महादेव की कृपा चाहिए तो आप मंडे को भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब शुभ कार्य में किसी तिथि मुहूर्त कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो न्यू डाइट जब से भी करो, शुरुआत शानदार करो और अंत भी हमारा सबसे बेहतर होना चाहिए। आज हमारे साथ आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं योगेश भाई जो आए हैं यूपी से। योगेश भाई, आपका स्वागत है इस डिटॉक्स सेंटर के ऊपर, और बढ़िया तरीके से आप न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और अच्छे परिणाम की ओर आगे अग्रसर हो रहे हैं। दूसरे भाई हैं जो पिछले वीडियो में आपने देखा है, सोमेश पटेल फ्रॉम आनंद, जो बेहतर तरीके से आज उनकी 5 दिन की यात्रा यहाँ हमारे साथ ख़त्म हो रही है और आज वो वापस आनंद जा रहे हैं। लेकिन उनके भी रिव्यू हम सुनेंगे कि उसने भी क्या क्या बदलाव देखे हैं अपने जीवन में 4-5 दिन में, और क्या यहाँ आकर उन्होंने अनुभव किया, दूसरे लोगों के भी परिणाम उन्होंने देखे। कुछ पाकर जा रहे हैं, कुछ सिस्टम को जानकर जा रहे हैं, कुछ सिस्टम को अंदरूनी एक महसूसता जो है इस सिस्टम की वो लेके जा रहे हैं। उसने यहाँ लर्निंग भी की है और स्वास्थ्य में अर्निंग भी की है। उनके विषय में भी जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं गंगाराम फ्रॉम यूपी, जो ब्रह्मा कुमारी से भी काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और शिव बाबा के सच्चे बच्चे और ज्ञान को भी समझते हैं। साथ साथ में अभी ये शरीर के विज्ञान जो हैं वो भी उन्होंने समझ लिया है। पिछले 6 महीने से दादाजी आप हमारी यूट्यूब चैनल तो देखते थे। चौहान सर, बीवी चौहान सर जो हैं, उनकी भी कही गई बातों को वो बहुत ध्यान देते थे। पिछले 6 महीने से कच्चा भोजन, सात्विक भोजन जिनको कहा जाता है, वो ग्रहण कर रहे थे। और आप देख रहे हैं इतनी आयु में, आई थिंक 70 के ऊपर इनकी आयु है और रिटायर गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, लेकिन आज उनका स्वास्थ्य एकदम फिट दिन ब दिन होता जा रहा है और आगे के लिए भी, सेवा के लिए भी तैयार हैं। और सेवाओं में भी इस लोग बूढ़े होते हैं तो कहते हैं कि अब हमारे से कुछ फिजिकल मेंटल वर्क नहीं होगा, लेकिन गंगाराम जी हैं वो तो कह रहे हैं कि सर जी आपके साथ सभी सेवाओं में भी जितना बन पड़े हम सेवाएं देते रहेंगे। दूसरों के भलों में ही अपना भला निहित है। बरोबर हैं। और हमारे निर्भय भैया
जो पिछले काफ़ी समय से लगभग समझो 6 महीने से हमारे साथ, हमारी टीम के साथ जुड़ गए हैं और खुद अच्छे तरीके से ये सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। जो चौहान सर ने जो भी प्रिंसिपल्स दिए हैं अपने अनुभव के आधार के ऊपर, उनके ऊपर हम खुद, हमारी पूरी टीम, ये प्रयोगशाला जैसे हैं, ये डिटॉक्स सेंटर अलग अलग प्रयोग करते रहते हैं, कुछ नया सीखते रहते हैं। अभी मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आज हमारे सोमेश पटेल हैं जो यहाँ से जाने वाले हैं। सोमेश भाई, आप अपना मंतव्य पब्लिक के सामने, यूट्यूब दर्शकों के सामने, अवश्य दर्शक भी जानना चाहते हैं कि यहाँ 5 दिन का जो आपको तजुर्बा मिला है न्यू डाइट सिस्टम का, तो इसमें आप क्या महसूस करके जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? खास करके आप वेट लॉस करने के लिए आए थे यहाँ, तो उसमें भी आपने क्या परिणाम लिए हैं? मैं तो सोचता था कि 2 kg के आसपास आप कम कर लो, ज़्यादा आपको लंबा जो मार्जिन नहीं दिया था, और आप इस सिस्टम को भी बिगिनर हैं, काफ़ी कुछ ऐसा कुछ जानते या अनुभव नहीं करते थे, लेकिन आपने बेहतर तरीके से जो भी कुछ किया है वो भी बताएंगे। आपका रूटीन जो कैसे रहा 4-5 दिन का, वो रूटीन भी बताएंगे, जिनके कारण दर्शक जान सके कि ये वेट लॉस कैसे होता है, टोटल हेल्थ कैसे मिलता है। तो प्लीज़ सोमेश भाई पटेल, वेलकम। थैंक यू। मैं आनंद से आया हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ था वेट लॉस का, क्योंकि काफ़ी तरह के डिफरेंट जिम और ये सब मैंने किया था। वेट लॉस होता था, वापस गेन भी हो जाता था। मैंने उनके वीडियोस देखे थे पिछले 1.5-2 महीने से। द ओनली सेंटर विच प्रोवाइड रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ इन न्यू डाइट सिस्टम। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने उनसे एक्सपेक्ट किया था, फ़ोन पे 2 बार बात की थी। यहाँ आने से पहले माई एक्सपेक्टेशन वॉज कि मेरा वेट लॉस हो, क्योंकि मुझे एज सच कोई डिजीज़ नहीं है, बट प्रिकॉशन अच्छी बात है। तो मैं जब यहाँ पे आया तब मेरा 103 जैसा वेट था। अभी 5 दिन सुबह उठते हैं, निर्जला फास्टिंग होता है, जूसेस होता है, फ्रेश जूसेस टू बी प्रिसाइज, सैलड्स होता है, फ्रेश बना के चटनीज वो सब होता है। एक दिन जूस फास्टिंग होता है, मोनो फास्टिंग होता है, मोनो डाइट होता है। ट्रैवलिंग इज़ अलाउड, ऐसा नहीं है कि आप नहीं घूम सकते, आपको जो करना है कर सकते हो, पढ़ सकते हो, यहाँ बैठ सकते हो। काफ़ी सारे दूसरे भी बंदे यहाँ पे जो आउटसाइड गुजरात से आए हुए हैं, दे हैव वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स एज वेल। काफ़ी, मेरा रूम पार्टनर जो थे वो यहाँ पर 30 दिन जैसे रहे थे, ही हैज़ लॉस्ट अराउंड 18-19 किलोग्राम्स। सो आई वुड से कि यहाँ पे हमको स्कूल्स में ये सिखाया जाता है कि मिल्क इज़ गुड, ये होना चाहिए, कैल्शियम है, प्रोटीन से ये है वो है, बट द थिंग इज एवरीथिंग बैलेंस में होना चाहिए। मिल्क वाज गुड बिफोर 200 ईयर्स, जब मिल्क और काउस उस तरीके से उसको रखा जाता था। राइट नाउ मिल्क बनाने के लिए इट्स अ बिजनेस, इंजेक्शंस मार के उसको दूध निकालते हैं। सो द क्वालिटी ऑफ मिल्क हैज गॉन डाउन ड्रेस्टिकली। तो क्वालिटी हमको जो चाहिए से वो नहीं मिल रही है। मैंने 5-6 दिन से उनके कहे अनुसार ही किया है, कुछ बाहर का कुछ खाया नहीं है। विद इन 5 days 4.5 किलोग्राम्स वेट लूज कर दिया। नो एक्सरसाइज, नथिंग, सिर्फ बैठ के ही, सिर्फ उनको फॉलो ही किया और कुछ किया नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई इतना ही खाना है उतना ही, जो खाना है वो पेट भर के खा सकते हो, जो विंडो दिया है वही विंडो में अपना खाना है। तो माई एडवाइस टू अदर पीपल इज कि भाई यहाँ पर आप आ सकते हो। तो मैं तो 5 दिन के लिए आया था ट्रायल बेसिस पे, पर मिनिमम 15 दिन के लिए आप आओ अगर आप हेल्दी हो तो। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस तो 1-1.5 महीना चाहिएगा। बहुत क्रिटिकल डिजीजेस है तो 3 महीने विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। बट एक थिंग है कि आप जो भी स्कूल में पढ़े हो, जो भी साइंस आपके पास है, वो आप घर पे रख के आना। यहाँ पे वो लॉजिक यूज मत करना। ट्रायल एंड एरर है, आप देख लो, रिजल्ट्स आते हैं तो फॉलो करो, नहीं आते हैं तो आपकी बॉडी खुद बता देगी कि भाई अच्छा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो पूरी टीम है, अपार्ट फ्रॉम जिग्नेश भाई, जो पूरी टीम है, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, सपोर्टिव एज वेल। मैं तो देख रहा हूँ कोई शांति से बैठता ही नहीं है पूरा दिन कुछ ना कुछ चालू ही होता है, खाना पीना ये है वो। एंड दे ऑल्सो अलाउ यू कि भाई आपको थोड़ा अपने हिसाब से कुछ बनाना हो, स्लाइटली, नॉट ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ NDS, तो दे अलाउ यू टू डू दैट। ओके, थैंक यू। थैंक यू सोमेश भाई, आपका बड़ा सुंदर अनुभव, और ऐसे ही आप इनको आगे के लिए फॉलो करो
और जो भी आपका डेस्टिनेशन है वेट लॉस करने का 20 केजी या 25 केजी जो भी, वो आप अवश्य हासिल कर पाएंगे। लेकिन दृढ़ता, वहाँ सफलता, डिटर्मिनेशन बहुत बढ़िया रख के आगे जाना है। सेल्फ कंट्रोल जितना करेंगे उतना ही सेल्फ हीलिंग आपके जीवन में दिखाई देगी। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं योगेश भाई के विषय में बताना चाहूँगा। योगेश भाई की काफ़ी सारी दवाइयाँ भी चलती थी और उनको कम उम्र में 38 इयर्स की उम्र में शुगर का प्रॉब्लम, साथ में उनके शुगर के प्रॉब्लम से दवाइयों का सेवन करते करते उनका क्रिएटिन भी थोड़ा बढ़ गया, किडनी के ऊपर इनका इम्पैक्ट आया और लीवर में भी सूजन आ गई और फैटी लीवर जिनको कहा जाता है। बाद में उनका हार्ट भी पंप करना थोड़ा सा वो कम कर दिया। मतलब मल्टी डिजीज़ मेडिसिन्स खाते हैं, कई बार इमरजेंसी में एक आध बार खा लिया तो ठीक है, जब वो मेडिसिन हमारी जीवन शैली बन जाती है तब हम मौत की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और पूरा जीवन हमने बचपन से ही 2 साल के थे तब से ही हमारा माता पिता ने हमें क्या खिलाया, अनाज, दालें और दूध से बनी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम खा खा के, जैसे सी सॉल्ट हैं, शुगर हैं, तो इन चीज़ों को हम सही समझ रहे थे और हम अपने बच्चों को भी बड़े शौक़ से खिलाते हैं। और हमारी बच्चे की जो वृद्धि है, शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि, हम ऐसा गलत भोजन देकर आगे बढ़ाते हैं और बाद में उम्र होते होते 25 साल 30 साल कोई बीमार पड़ने की उम्र नहीं है, फिर भी ये जानलेवा बीमारियां 25 साल के बाद पूरी सोसाइटी में आ रही है। फिर भी हम बड़े मज़े से अपने स्टेटस को मान जान के, अभी आजकल तो इतनी दवाइयां और केमिकल्स वाले फास्ट फूड, जंक फूड इतने आ गए हैं, उनको हम टेस्ट के, इंद्रियों के गुलाम बनकर खा रहे हैं, खुद पछता रहे हैं, परिवार को भी पछताने पर मजबूर कर देते हैं। पैसों की बर्बादी, समय की बर्बादी, मानसिक शक्ति की बर्बादी, न जाने फिर भगवान से हाथ फैलाकर मांगते हैं, हे भगवान किस कर्मों का फल है, अगले कितने जन्मों के फल मिले हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इसी जन्म का कर्म भोग हम दे रहे हैं। तो जाग जाइए, जान लीजिए, गलत मान्यताओं को छोड़ दीजिए, तो ही आपके जीवन में आपकी खुद की भलाई, खुद का भला और औरों का भला कर पाएंगे। योगेश भाई, यहाँ आप लगभग 7-8 दिन से आपका ये अच्छा अनुभव रहा है, वो थोड़ा पब्लिक को शेयर करें कि लीवर में थोड़ा प्रॉब्लम आने से आपके पैरों में भी काफ़ी सारी सूजन आ गई थी, किडनी में भी क्रिएटिन बढ़ जाने से ये सारे फिजिकली सिम्टम्स आ गए थे। और पहले दिन जब आप आए थे तो आपका पेट भी थोड़ा 2-4 इंच ज़्यादा बड़ा था, तो उसमें भी आपने क्या परिणाम लिया। आपका बहुत सुंदर मेहनत रही यहाँ आके, तो किस प्रकार से आपने मेहनत की खान पान के विषय में और क्या परिणाम लिए हैं, प्लीज़ योगेश भाई। जब मैं आया यहाँ पे 6 दिन पहले तो मेरे को दिक्कत काफ़ी ज़्यादा थी। पैरों में सूजन थी, पेट में सूजन थी और शरीर में ऐसा लगता कुछ एनर्जी नहीं है। और दवाइयाँ मेरे को हर टाइम खानी पड़ती थी, 3 टाइम दवाई खानी पड़ती थी। लेकिन जब से आया हूँ, आपसे मैंने 1 टाइम भी दवाई नहीं खाई है और पैरों की सूजन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पेट की सूजन भी, वो सिर्फ और सिर्फ एनीमा और फास्टिंग की वजह से। और टाइम टाइम पे ग्रीन जूस पीते हैं, दिन में 2 बार 3 बार, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। योगेश भाई, वेट लॉस कितना किया है आपने? मेरा 6 दिन में वेट 7 किलो कम हुआ है। और कोशिश रहेगी 5 किलो और कम करूँ मैं। अभी मेरे पास 6-7 दिन और है। और दूसरा योगेश भाई, आप घर पे जाके, जब आपका ये कोर्स ख़त्म होगा तो घर पे जाके आप किस प्रकार से इन सिस्टम को फॉलो करना चाहेंगे? क्योंकि कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, अपनी खान पान की जो आदत है उनको परिवर्तन करना है। ये अपने आप में चैलेंज है और चेंज उसी में आता है जो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। तो आपको चैलेंज एक्सेप्ट करके अपने जीवन में अवश्य परिवर्तन करना है, ठीक है? मेरी पूरी कोशिश रहेगी, यही डाइट फॉलो करूँगा अपने, जैसे जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, ताकि ज़िंदगी भर ठीक रहूँ।
वेरी गुड वेरी गुड। और योगेश भाई के पिताजी भी हमारे साथ जुड़े हैं, गंगाराम। जैसे गंगा कहा जाता है, गंगा नदी पवित्र है अपने आप में और हमें भी पवित्र करती है। तो सही अर्थ में एनडीएस फॉलो करके गंगाराम जो हैं वो अपने शरीर को तो पिछले 6 महीने से शुद्ध कर रहे हैं और काफ़ी सारा आप उनको देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, बढ़िया सा वजन भी बैलेंस है, बॉडी का स्ट्रक्चर भी एकदम सिमेट्रिकल हो गया है। गंगाराम जी, आप अपना न्यू डाइट सिस्टम का थोड़ा अनुभव तजुर्बा बताओ और साथ में यहाँ आपको कैसे आना पड़ा, आपकी क्या मजबूरी थी, उनके विषय में भी जो भी आप बताना चाहते हैं बता सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैं एनडीएस का फ्लावर्स हूँ और गुरुदेव जो हैं बीके चौहान जी का मैं वीडियो देख करके और मैं फॉलो करता चला आया, उनको काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ और उन्हीं के अनुभूति से ये सब मेरे को वो हुआ। बाकी बाबा की देन है, बाबा की कृपा है। जो जिग्नेश भाई हमारे बीके हैं वो उनके ऊपर विश्वास करके मैं इधर पोरबंदर आया हूँ। और मैं तो आप कुछ परेशानियाँ मेरे को ज़रूर थी, लेकिन मेरे से ज़्यादा परेशानी मेरे बच्चे को योगेश कुमार को थी, जिसको लेकर के आया और यहाँ थोड़ा कंट्रोल में है। और बाबा की देन है, जो बाबा करेंगे वो सब अच्छा करेंगे। आज अच्छा कर रहे हैं, कल भी अच्छा करेंगे और भविष्य भी बहुत अच्छा करेंगे। आपने अभी यहाँ के कोई वेट लॉस किया है या फिर क्या किया है? वेट लॉस तो तकरीबन तो वेट मैं कंट्रोल में करके चल रहा हूँ, पर यह गंदगी वगैरह निकली है। तो पहले जो है 2-2.5-54 था और अब जो है 2-3 किलो कम है। जी। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात कि आप एनीमा, बिना एनीमा के ये कच्चा भोजन खाना शुरू कर दिया? हाँ, बिना एनीमा के ही मैं कच्चा भोजन लेता चला आया हूँ। और मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आज से एनीमा, कल से कच्चा। हाँ। अगर आप एनीमा शुरुआत से स्टार्ट कर देते हैं, बाद में कच्चा भोजन खाना शुरू करते हैं तो उनसे परिणाम ज़्यादा मिलते हैं। वरना क्या होता है, शरीर की सफाई हम ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। तो विधि से आगे बढ़ना है। आज आपका 24 घंटे का निर्जला खत्म हो गया। हाँ जी, तो 24 का फिर आगे स्टार्ट कर दिया है। बराबर है। गंगाराम जी अंदर से व्हील पावर मिली है और बहुत कुछ बढ़िया। गुरु महाराज ने जो है कृपा जाहिर की कि आप मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं। वेरी गुड। तो वो मैं बढ़िया, मतलब कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। और बाकी जो हमारे मार्गदर्शक हैं जिग्नेश भाई, मैं तो कहता हूँ कि बाबा की इन पे अपार कृपा है, जो सबका कल्याण कर रहे हैं और दुनिया का भला कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से निर्जला उपवास करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और जल्दी से बीमारियों से हम बाहर निकल पाते हैं। आए थे तब बहुत उनको खांसी की तकलीफ़ थी, पूरी रात भर खांसते रहते थे और जो कफ पड़ा है शरीर के अंदर तो वो आपको चैन से बैठने नहीं देगा। तो जब हमारी वायु प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति तीनों हम जो फॉलो कर रहे हैं जिस विधि से, उनसे बैलेंस में आ जाती है, तो अपने आप ही उनके लिए कोई प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उपवास करो, एनिमा लो और ग्रीन जूस यूज़ करते रहो, तो और कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनको वक्त देना पड़ता है। वक्त देते हैं तो ठीक अपने आप हो जाते हैं। एक दिन निर्जला किया तो आज लगभग आधे से भी ज़्यादा उनको खांसने की ज़रूरत कम पड़ी और धीरे धीरे आज उनका हौसला बढ़ा तो दूसरा दिन भी निर्जला उपवास कर रहे हैं। हमारे यहाँ जागृति बहन आई हैं, उन्होंने भी पिछले काफ़ी समय से 10 दिन में लगभग 4 या 5 निर्जला किए हैं। और हमारे मनोज भाई थे, तो मनोज भाई ने 1 महीने में 18 से 20 केजी के बीच में वेट लॉस किया, उसमें उनके लगभग 10 से 12 निर्जला रहे। तो जहाँ परिणाम लेना है तो निर्जला करना पड़ेगा, लेकिन युक्ति युक्त निर्जला। विदाउट एनिमा अगर आप निर्जला करते हैं तो रोगों के उभाड़ में आपको परेशानी हो सकती है।
और एनिमा भी तब तक यूज़ करना है जब तक हम फिट नहीं हैं। फिट होने के बाद प्राकृतिक भोजन खाओ और प्राकृतिक चीज़ों को ही पकड़ो। एनिमा है वो अप्राकृतिक है, लेकिन जब तक अप्राकृतिक खा रहे हैं तब तक एनिमा की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। जो लोग पकाया हुआ एक टाइम भी खा रहे हैं वो भी एनिमा लाइफ टाइम यूज़ कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो एनिमा यूज़ करने से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन वो आदत भी बन जाती है। एनिमा हाँ जो हो रहा है जी वो अवश्य आगे बढ़ेंगे। तो एनिमा की अगर आदत भी लग जाती है तो ये कोई बुरी आदत नहीं है। हमारा गलत खान पान है तो उनको कभी भी वो इमरजेंसी न लेके आए तो आप एनिमा करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। जब आप पत्र पुष्प फल और जल खाते रहेंगे और बेशुमार खाते रहेंगे तो कोई एनिमा की ज़रूरत नहीं है। एनिमा से बाहर निकलना ही हमारे हित में है, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ों को जीवन भर कर सकते हैं, अप्राकृतिक चीज़ों को जीवन भर करना अच्छा नहीं है। ओके जी, ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस हम आपके सामने रखते जाएंगे। छोटी छोटी हेल्थ टिप्स भी आ जाएंगी, लोगों के भाव प्रतिभाव भी आ जाएंगे, जो घर बैठे बैठे आप मास्टर ऑफ मास्टर बन सकते हैं। आप सदा सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आपका परिवार भी तंदुरुस्त रहें, पूरा समाज पूरा देश स्वस्थ रहें, इसी हित में ये वीडियो जारी किया है। आप सभी लोग मेहमान हमसे जुड़े इस वार्तालाप में, इन सभी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आप दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करके आज का वीडियो पूर्ण करते हैं। ओम शांति, जय शांति, ओम शांति, ओम शांति।